अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और आज की वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त फ़ॉन्ट भी बताऊंगा और उसको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा और फिर उसके अंदर एक और ज़बरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, आप वीडियो की स्क्रीन को फुल करके देखें ताकि आपको फुल स्क्रीन नज़र आए। सबसे पहले मैं वो फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। ये आप लोगों ने लिखना है बम्बो फ़ॉन्ट डी फ़ॉन्ट। ये वाला आप जब लिखेंगे तो पहला आपके पास आ जाएगा। ये आपने फ़ॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस फ़ॉन्ट को आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला बटन नज़र आ रहा होगा। आपने जैसे ही डाउनलोड वाला बटन दबाना है तो आपका फ़ॉन्ट डाउनलोड होकर नीचे शो हो जाएगा। देखें ये डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड में भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये ज़िप फाइल है। यहाँ पे आपको ज़िप फाइल नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, वो है ZArchiver। ये आपको नज़र आ रही होगी। प्ले स्टोर पे आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। ZArchiver आपने जब खोलनी है तो आप लोगों ने सीधा डाउनलोड में चले जाना है। डाउनलोड में जैसे जाएंगे तो आपने ऊपर यहाँ पे सर्च वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने लिखना है बम्बो। जो आपने फ़ोन डाउनलोड किया है वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आ जाएगा उसके ऊपर दबा के आप लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने चेक करना है कि आपके पिक्सल लैब में ये बम्बो फ़ोटो आया है कि नहीं आया। अगर तो आ गया है तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, फ़िलहाल सामा लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ए वाला बटन दबा के मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेक कर लेता हूँ आया कि नहीं आया। पहले फ़ॉन्ट आ जाए उसके बाद मैं इसकी आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगा। तो फ़ॉन्ट अभी नहीं आया तो मैं अब क्या करूँगा, दोबारा ZArchiver में जब मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे बम्बो लिखना है फ़ॉन्ट और यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट जब अगर आप लोगों को ऐसे बाज़ात ये काम नहीं होता तो आप लोगों ने सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आके आप लोगों ने बी बम्बो वाले फ़ॉन्ट को तलाश करना है। बी में आएगा, शुरू में ही आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपने तलाश इस तरह लाजमी करना है। तो ये यहाँ पे ये देखिए आया खड़ा है। तो यहाँ से इसको मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ। जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपको TTF फाइल नज़र आ रही होगी। अब आगे अब आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें पिक्सल लैब ओपन करके कि वो वाला फ़ॉन्ट आया है कि नहीं आया। पहले कलर मैं इसका काला रख देता हूँ सामा का। फिर यहाँ से मैं फ़ॉन्ट दोबारा देखता हूँ। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर मैं आपको एक और तरीका बता दूँगा। ये देखा अब आ चुका है तो लिहाजा मुझे कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब फ़ॉन्ट आ चुका है तो इसके आप मज़े से अपना नाम लिख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ S लिख देता हूँ S। तो ये मैं मिटा देता हूँ तोए को। ऐसा आपने लिख लिया। अब आपने इसको कलरफुल बनाना है तो कलरफुल बनाने के अब तरीके आप लोग समझ लें। सबसे पहले अगर आपने कलरफुल बनाना तो पहला तरीका तो सिंपल ये कलर वाला है। यहाँ से आप ग्रेडियंट वाला कलर बना रहे हैं। ये देखें एक तरफ से लाल हो गया है और दूसरा आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आधा अगर आप लाल रखना चाहते हैं और आधा पीला रखना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है। ठीक है, इनको ऐसे कर दें। अब ये देखें ऐसे भी एक बोल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे तरीके ऊपर ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपको ग्रेडियंट का इस्तेमाल करना अच्छे तरीक़े से आता है तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो है फ़िलहाल मैं आपको वो बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। सारा मैं पीला कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मास्क वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लेकिन मास्क वाले ऑप्शन को आपने ले लेना है और मास्क वाले ऑप्शन लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जहाँ से ये डिज़ाइन बना हुआ है वो वाला हिस्सा आप लोगों ने काट लेना है। ठीक है, ये मास्क वाली पूरी मैंने वीडियो बना के सिखाई हुई है कि मास्क टूल को इस्तेमाल कैसे करना है। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता तो नीचे लिंक मिल जाएगा मास्क टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह करने के बाद आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, इसकी एक आप लोगों ने कॉपी ले लेनी है। ठीक है, कॉपी को इसको यहाँ पे रखने के बाद इसके ऊपर जब आप लोग इसकी कॉपी रख लेनी है, सिंपली आप लोगों ने इसको रख लें और ये जो है इसको आप लोगों ने दोबारा सेलेक्ट करने के बाद एक मास्क टूल को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आउट वाला बटन दबा देना है। आउट वाला बटन दबाने के बाद ये कुछ इस तरह आ जाएगा और इसको आप लोगों ने यहाँ पे फिट कर लेना। ठीक है, अब इसका कलर अगर आप लोग चाहें लाल रखना चाहें, पीला रखना चाहें, काला रखना चाहें, जो भी रखना चाहें अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको अब ये देखें ये वाला कलर है तो नीचे वाला जो है एक को मैं लॉक कर देता हूँ और एक को रहने देता हूँ। तो इसका कलर मैं थोड़ा सा यहाँ से तब्दील कर देता हूँ।
प्लस वाला बटन दबा के यहाँ से इसका थोड़ा सा हल्का कलर कर देता हूँ। तो ये देखिए और भी प्यारा हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इसका ब्लैक कर दें और ऊपर वाला का वो येलो रहने दें, इस तरह भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है शेडो वाला, 3D शेडो भी नीचे लगा सकते हैं। तो ये आप लोग इस तरह और भी खूबसूरत हो जाएगा। 3D शेडो वाला ऑप्शन पहले नज़र आ रहा था, अभी पता नहीं किस वजह से नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ब्लैक कलर आप लोगों ने ले लेना है और तो इस तरह आप ये ज़बरदस्त नाम बना सकते हैं।